हेलो स्टूडेंट्स, एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और भाई हम संख्या पत्ती पढ़ रहे थे क्लास 9th की, और संख्या पत्ती में एक्सरसाइज 1.3 में कंप्लीट करा चुका हूँ। एक्सरसाइज 1.4 पे आए हैं हम। और एक्सरसाइज 1.4 में भाई जो चीज़ आपको सिखाई गई है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। उत्तरोत्तर आवर्धन। आवर्धन शब्द आपने सुना होगा कहीं, अगर फिजिक्स में सुना हो, साइंस में। तो आवर्धन का क्या मतलब होता है भाई, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कोई छोटी सी वस्तु है, ठीक है, अगर उसे आपको बड़ा करके देखना है तो कहते हैं हमने अपने लेंस की आवर्धन बढ़ा दी, आवर्धन क्षमता बढ़ा दी। ठीक है, आवर्धन क्षमता बढ़ा दी मतलब दूरबीन में देखा है आपने, दूरबीन में, दूरबीन वाली गन होती है, उसमें क्या होता है, दूर की चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा देख के, मतलब बड़ा देख के, और तब उस पर निशाना लगाया जाता है। तो आवर्धन कुछ ऐसा ही है। और इसमें भाई आपको आवर्धन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे हैं उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा इस स्केल के बारे में। स्केल दिख रहा होगा आपको, 1 से लेकर 12 तक का ये मैंने आपको इसमें अंकित किया है, कुछ मार्किंग की है। और एक चीज़ आपने कभी गौर की होगी, आपके पास स्केल होता होगा ये छोटा वाला, या 1 फुट का या हाफ फुट का जो स्केल होता है 6 इंच का, उसमें आपने गौर किया होगा कि 1-1 सेंटीमीटर पे या इंच पे दो तरफ होती है स्केलिंग, और उनके बीच में एक गैपिंग और होती है। छोटे छोटे से ये मिलीमीटर पे लगे होते हैं, ये मिलीमीटर लगे होते हैं, इनका भी रोल होता है। ठीक है, और इनके अंदर भी और छोटी छोटी यूनिटें आ सकती हैं। तो आवर्धन हमें यही सिखाता है कि अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी नापते हो तो इनके बीच छोटी छोटी कितनी यूनिट होंगी, उनके बीच दो छोटे ऐसे स्केल मिलेंगे, उनके बीच कितनी छोटी छोटी यूनिट होंगी। तो इन चीज़ों को ही इस क्वेश्चन में आपको सिखाया गया है। तो आओ मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन पे, और इस स्केल का यूज आपको समझाऊंगा उन क्वेश्चनों में ही। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है उत्तरोत्तर आवर्धन से रिलेटेड, इसमें देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 3.765 को किससे देखना है, उत्तरोत्तर आवर्धन से देखना है, लेंस से देखना है। तो लेंस से भाई ऐसे तो देखोगे नहीं आप, है ना, उतना छोटा स्केल ही नहीं होगा आपके पास। तो इसको कैसे आपको यहाँ पे अपनी कॉपी पे, जैसे मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे दिखाते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन में, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बस आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखो, आपके पास नॉर्मली जो स्केल होता है उसमें कहाँ से यूनिट स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक का होता है शायद, या 12 तक का होता है। ठीक है, जो भी हो, मैं 6 तक का ही लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास छोटी सी यूनिट है, 3 है, 3.7। तो एक लॉजिकल बात है इसमें कि इस स्केल में अगर इस यूनिट, इस पॉइंट को ढूंढा जाए, ये जो आपकी वैल्यू है उसको ढूंढा जाए, तो इस स्केल में वो वैल्यू कहाँ होगी, वो 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, आप इतना तो अनुमान लगा सकते हो, 3.765 मतलब 3.8 और 3.7 के बीच है, ये बात ध्यान रखना। तो 3 और 4 के बीच जाओगे तभी तो आओगे इसके में, है ना भाई, 4 से कम और 3 से ज़्यादा, यानी ये बीच में यहाँ कहीं पे होगी वैल्यू। ठीक है, चलो, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए स्केलिंग में ये गोले जो लगा रहा हूँ ना, गोले वोले मत लगाना पेपर में, ठीक है, बस आपको ये करना है। और एक काम कर सकते हो, आपने क्या किया, इस स्केल को अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इन दोनों को मिला के। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक स्केल आपने ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 और 4 बड़ा दिखा रहा हूँ, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसके बीच की सारे डाटा को, इसके बीच में बहुत सारी स्केलिंग होती है। ठीक है, उन सारी स्केलिंग को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो देखो बड़ा करके कैसे देखेंगे, देखो भाई, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो मैं इसे 3.0 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, और इसे लिख सकता हूँ 4.0। अब 3.0 और 4.0 के बीच कैसी यूनिट होंगी, ये होगी, देखो 3.1 होगी, 3.2 होगी। स्केलिंग थोड़ी इक्वल डिस्टेंस पे कर लेना, मेरे से वही रफली ऐसे ही हो रहा है, तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ, समझाना है मुझे तो बस। 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9
9 और फिर उसके बाद 4.0। थोड़ी सी डिस्टेंस की प्रॉब्लम है और आपको समझना है, बस लॉजिक देख लो क्या है। अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, 3 और 4 के बीच की स्केलिंग को ओपन कराया आपके सामने, तो 3.0 से लेके 4.0 तक की वैल्यू आ गई, यानी 3 और 4 के बीच की वैल्यू 3.1, 3.2, 3.3 सारी की सारी आ गई। अब देखो भाई, हमें क्या चाहिए, 3.7 दिख गया क्या, यहाँ दिख गया, ठीक है। 3.7 तक का डाटा हमारे पास आ चुका है। 6.5 को और दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, तो एक बार बताओ 3.765 कहाँ आएगा, इसके और इसके बीच में ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्धन का और थोड़ा सा प्रयोग करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन का। आवर्धन मतलब जूम करना है इसे, इसके अंदर की जो स्केलिंग है उसको जूम करके देखना है, ठीक है। तो 3.7 और 3.8 के बीच जो स्केल है उसको मैं जूम करने जा रहा हूँ नीचे, तो उसे हम ऐसे दिखाएंगे दोबारा, इन दोनों के बीच की स्केलिंग है, ठीक है। आप चाहो तो इसे एक गोला लगा के आप दिखा सकते हो कि लेंस से मैंने इसे जूम किया, तो भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखाया जाता है कहीं कहीं पे, ऐसे करके ऐसे दिखा दो भाई मैंने स्केलिंग की है, ठीक है। लेंस तो देखा होगा ना आपने, तो यहाँ मैंने जूम किया, जूम करने पे ये दिखा डाटा, ठीक है। फिर यहाँ मैंने जूम किया, तो यहाँ जूम करने पे मुझे क्या डाटा दिखा, नीचे का दिखा रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। देखो कैसे देखेंगे उसे, देखो भाई 3.7 लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो है नहीं जीरो लिखने पे। ये हो गया 3.80, ये लास्ट स्केलिंग है, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट है, तो 3.70 के बाद यानी 3.7 के बाद क्या आएगा, 3.71, फिर 3.72, ऐसी 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80, ठीक है भाई। डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, वो मैंने स्केलिंग नहीं की, ठीक है, मेजरमेंट नहीं लिए प्रॉपर, मैंने रफली बताया है। अब देखो ढूंढते अपने डाटा को, 3.76 तक का डाटा मिल चुका है, ये रहा, ठीक है। देख लो बड़े ध्यान से, ये रहा आपके पास, ठीक है। अब 3.765, इसका मतलब 3.76 के बाद होगा और 3.77 जो है इससे पहले होगा, तो इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच का आप डाटा हम क्या करेंगे, जूम कर देंगे, ठीक है। तो मैं वो स्केलिंग अलग से दिखा रहा हूँ, यहाँ ऊपर देखो बड़े ध्यान से, सीधी बना दी है भाई लाइन, ध्यान से देख लो। ये भैया हो गया हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में 3.760, ठीक है। 3 डिजिट पे आ जाना है, ठीक है। 76 है, 760 लिख सकते हैं 3 डिजिट में, क्योंकि 3 डिजिट में आपका आंसर। चलो आगे आते हैं, लास्ट वाला यहाँ पे पकड़ते हैं, लास्ट वाला है 3.770। अब इन दोनों के बीच क्या मिलेगा हमें, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 मिल गया आपका वाला, पर आगे तक दिखा दो, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, ठीक है। अब आपका जो डाटा है वो मिल चुका है आपको, वो ये रहा, ठीक है। यही आपका आंसर है, यही है उत्तरोत्तर आवर्धन। स्टेप बाय स्टेप आपको बस लिखते चले जाना। आपने पहले क्या किया, हमने 0 से 6 तक का स्केल लिया था, स्केल में क्या 3 और 4 के बीच को आवर्धित किया, 3 और 4 के बीच का डाटा आवर्धित कर लिया। उसके बाद हमने इसमें देखा 3.7 और 3.8, तो 3.7 और 3.8 के बीच के डाटा को क्या किया, आवर्धित किया। दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप 3.70, ये 78 को आवर्धित करने के बाद 3.76 और 3.77 मिला हमें, और 3.76 और 3.77 को जब हमने आवर्धित किया तो हमें मिल गया 3.765। यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, हिंदी में उस डाटा को लिख देना जो आपने अभी किया है, जो मैंने बोला अभी आपको, वो लिख ही देना है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं करा ही देता हूँ, चलो ठीक है।
तो इसे मिटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न 2, ठीक है, बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। 4.26 और इस पे लगा है बार। तो 4 दशमलव स्थान कब मिलेंगे भाई? जब हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 4.26 26 26। हमें कहाँ तक देखना है? यहाँ तक देखना है बस, दशमलव के 4 स्थानों तक, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बस आपको वही करना है जो पिछले वाले में किया था। कर देता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसका हल। देखो 4.26 है, सीधा सीधा पता चल रहा है जो नॉर्मल स्केल है वो 4 और 5 के बीच मिलेगा। ये 4 और 5 के बीच मिलेगा ये डाटा। तो हम नॉर्मल स्केल को उठाते हैं और रख देते हैं यहाँ पे। देखो ये यहाँ से स्टार्ट है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब हमने क्या देखा कि हमें इस दोनों को खोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच की जो स्केलिंग होगी उसे ही जूम करेंगे, उसे ही हम आवर्धित करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो करते हैं उसे, ठीक है। सेकेंड स्टेप लिखते रहना कि भाई पहले क्या किया हमने, 0 से 6 तक के स्केल में 4 और 5 के बीच को आवर्धित किया, ठीक है। पहली स्टेप यही है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ आएगा 4.0, यहाँ आएगा 4.1, यहाँ आएगा 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भाई 4.2 और 4.3 इन दोनों के बीच मिलेगा क्या? 4.26, ठीक है। चलो, तो ये पहली स्टेप हो चुकी है, ये दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप पे आते हैं। 4.2 और 4.3 को आवर्धित करते हैं। सर्कल से भी दिखा सकते हो, जो मैंने दिखाया था पहले लेंस के द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। फोर पॉइंट टू 4.21 4.22 4.23 4.2 को 4.20 लिख सकते हैं, ठीक है। 4.24 4.25 4.26। कुछ कमेंट में पूछना हो आराम से पूछ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 28 4.29 और ये हो गया 4.30 ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या दिखा? 4.26 कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। तो 4.2626 यहाँ तक जाना चाहिए ना हमें। तो 4.26 के बाद होगा, यानी इसके अंदर के डाटा को देखा था हमने, अब इसके अंदर के डाटा को देखेंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों के बीच को खोल दिया है, इसे मैग्नीफाई कर दिया है, यानी आवर्धित कर दिया है। चलो देखते हैं। तो ये आ रहा है हमारा स्केल, अगला स्टार्ट हो रहा है 4.260, ठीक है। मार्कर भाई यूज़ कर लेता हूँ दूसरा। यहाँ पे 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और ये आ गया भाई 4.270, ठीक है। अब क्या देखा हमने? 4.262 ये मिल गया हमें चाहिए और 6 तक। तो इन दोनों के बीच जो मिले ना, उसके तुरंत बाद वाला ले लिया करो, इसको मैग्नीफाई करना है। तो लास्ट स्टेप है हमारी, इसमें हमारा आंसर हमें मिल जाएगा।
लास्ट स्टेप थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है नहीं तो। ठीक है, ये बन गया 4.2620। ठीक है, दूसरा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630। ठीक है, तो अब देखो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो डाटा था वो क्या था, 4 डिजिट तक लेना था, दशमलव के 4 स्थान तक लेना था, वो मिल चुका है। ठीक है, तो स्टेप लिखो और आपका आंसर हो गया। चलो, तो इस वीडियो में भाई मैं आपको उत्तरोत्तर आवर्धन के क्वेश्चन सिखा चुका हूँ। 2 ही क्वेश्चन थे आपके इस एक्सरसाइज में 1.4 में, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, अपनी मर्जी से क्वेश्चन कितने भी ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम एक्सरसाइज नई लेके आते हैं।